विधानसभा चुनावों की होने वाली मतगणना को लेकर मथुरा के मंडी समिति स्थल का जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गुरुवार को दौरा कर मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ब्रीफिंग भी की। पुलिस प्रशासन ने पूरे जनपद में मतगणना के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। मथुरा जनपद की 5 विधानसभाओं के लिए 10 फरवरी को मतदान हुआ था और उसके बाद सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद होकर पिछले 28 दिन से स्ट्रांग रूम में बंद है। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह 10 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मतगणना की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद गंभीर है। इसी के चलते जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मतगणना स्थल का दौरा किया। वहां की व्यवस्थाओं का गंभीरता के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सुबह 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गणना प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 5 विधानसभाओं के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। मतगणना कर्मियों को पूरा प्रशिक्षण दे दिया गया है और ब्रीफिंग कर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार मतगणना कराई जाएगी और उन्होंने ये भी बताया कि मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों द्वारा निकाले जाने वाले विजय जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। कल 5 विधानसभा की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ जनपद मथुरा में मंडी स्थल पर आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कल सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे के बाद ईवीएम्स की काउंटिंग शुरू होगी। प्रत्येक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में 14 टेबल्स जो ईवीएम काउंटिंग के हैं वो लगाए गए हैं। तो 14 टेबल्स का एक राउंड रहेगा और जैसे जैसे राउंड्स कंप्लीट होते जाएंगे वो सूचना जो है वो साझा की जाएगी और जो हमारे प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट्स बना दिए गए हैं। वो सभी लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कैंडिडेट्स और उनके इलेक्शन एजेंट मौजूद रहेंगे। उनकी उपस्थिति में मतगणना जो है जनपद के द्वारा सभी जो हमारे कार्मिक हैं जो रैंडमाइज्ड हैं उनके द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कल कराई जाएगी। सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। हमारे पास सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध है और पुलिस की भी पर्याप्त व्यवस्था है। सभी मजिस्ट्रेट्स की भी तैनाती हो गई है और उनकी ब्रीफिंग भी कर दी गई है। तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप जो काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से मतदान की 10 फरवरी को प्रक्रिया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष रूप से कराई गई थी, उसी प्रकार से हम कल कराएंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। वहीं उन्होंने बीती रात मंडी परिसर में हुए हंगामे को लेकर बताया कि आईडी कार्ड न होने को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जताया था, लेकिन उस मामले को वहीं सुलझा दिया गया है। एक आई कार्ड को लेके एक इशू, एक क्वेश्चन एक कैंडिडेट ने वहाँ पर उठाया था, जिसका रिजोल्यूशन वहीं पर ही हो गया था। तो कोई किस प्रकार की कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सर, कल जुलूस को लेकर क्या रहेगा? जुलूस जिस तरह से निकलना है, विजय जुलूस जो है वो प्रतिबंधित है और इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, जानकारियां हैं, वो सभी कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, साथ ही साथ जो हमारे मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारीगण हैं उन सभी को दे दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बताया कि सिविल पुलिस के अलावा पीएसी और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स पर्याप्त मात्रा में मंडी परिसर में तैनात की गई है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह से समूचे जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराया है, उसी तरह मतगणना भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। इसी के साथ उन्होंने गड़बड़ी फैलाने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है और जनपद में अलर्ट जारी कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। कल 10 मार्च को जनपद मथुरा की सभी 5 विधानसभा सीट्स की मतगणना की प्रक्रिया यहाँ मंडी परिसर थाना हाईवे क्षेत्र में संपन्न होनी है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज हमारे और डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड रहेंगी। जो हमारे सभी जनरल ऑब्जर्वर्स हैं उनके पर्यवेक्षण में ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होगी। इस पूरे एरिया को सीसीटीवी कैमरा से कवर किया गया है। यहाँ पर जैसे कि 10 फरवरी को वोटिंग की प्रक्रिया पूरे जनपद में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई थी, मुझे पूरी आशा है
कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी प्रत्याशी, उनके समर्थक व पोलिंग एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सहयोग करेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए भी विशेष हिदायत है जो किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, अराजकता या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करना की सोचेंगे, उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू है। जहाँ पर भी 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक उद्देश्य के साथ यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उनके ऊपर भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ पूरे जनपद को भी अलर्ट पर रखा गया है। विगत कुछ दिनों की गतिविधियों या घटनाओं को देखते हुए ऐसे व्यक्ति जो माहौल बिगाड़ने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए किसी प्रकार का भी कोई प्रयास करेंगे तो उनकी गतिविधियों पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नज़र रखी जा रही है। इस बार बहुत कठोर कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पर की जाएगी और इस पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए हर प्रयास किया जाएगा।